अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कल्लाद सेक्रेटरी CNW कैप्टन रिटायर्ड नूर लामीन मेंगल, एक्सीएन हाजी मोहम्मद अनवर नेचारी, SDO मलिक मसूदुर रहमान ने कल्लाद बाजार रोड्स का दौरा किया। CNW एक्सीएन B&R और इसके स्टाफ के काम को बहुत सराहा। 7 करोड़ की लागत से 9.8 किलोमीटर रोड्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें मजीद उनको सहूलियात देने के लिए वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान, वजीर दाखिला मीर जिया लांगो के खुसूसी हिदायत पर मजीद 5 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें फुटपाथ, साइड ड्रेन, 5 किलोमीटर रोड्स इसमें और शामिल किए गए हैं ताकि आवाम को मजीद सहूलियात मिल सके। अहले कल्लाद के लिए 9.8 किलोमीटर तकमील के आखिरी मराहिल में है। इससे कल्लाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। अहले कल्लाद ने एक्सीएन B&R और अवामी नुमाइंदों मीर जिया लांगो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कल्लाद की सड़कें टूट फूट का शिकार थी, सफर के काबिल नहीं थी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और वजीर दाखिला मीर जिया लांगो ने खसूसी फंड जारी करके सड़कों की तामीर का सिलसिला जारी है, जो कि काबिल तहसीन इकदाम है। इससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि आवाम का दरीना मुतालिबा पूरा कर दिया गया। सकरन प्लॉट के तनाजे पर शेख और जमाली बिरादरी में झगड़े में डंडे और लोहे के राडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद सख्त जख्मी हो गए। शेख बिरादरी की खवातीन ने एहतजाज करते हुए अस्पताल रोड बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी गई। सकरन के नवाबशाह लिंक रोड शालीमार स्टॉप के मकाम पर प्लॉट के तनाजे पर शेख और जमाली बिरादरी में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर डंडों, लोहे की राडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के 5 अफराद रज़ाक वल्द चिट्टू जमाली उम्र 22 साल, इख्तियार वल्द इमदाद जमाली उम्र 16 साल, सरदार अहमद वल्द अली गुल शेख उम्र 40 साल, कामरान वल्द अली गुल शेख उम्र 18 साल, सनी वल्द मंठार शेख उम्र 22 साल सख्त जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों के जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल सकरन में दाखिल करा दिया गया। वाक़े के बाद शेख बिरादरी की मशल खवातीन ने एहतजाज करते हुए अस्पताल रोड धरना देकर बंद करा दिया गया, जिसके बायस ट्रैफिक रवानी मुअत्तल होकर रह गई। जिसके बाद सकरन थाना 15 के इंचार्ज कुर्बान अली लाखों ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा अस्पताल रोड पहुंचकर खवातीन के एहतजाज को खत्म करा के रोड ट्रैफिक के लिए खुलवा दिया गया। सकरन पुलिस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। SP सदर हफीजुर रहमान बुगटी की जेर निगरानी इनखला का अमल जारी। तमाम पुलिस अफसरान मुकम्मल इनखला तक अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे। रायविंड तबलीगी इज्तिमा की इंतजामिया ने भरपूर ताउन किया। बेहतरीन इंतजामात पर रायविंड इज्तिमा इंतजामिया और शुरका ने पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। रायविंड इज्तिमा सिक्योरिटी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे। नौशहरा विरका के मोहल्ला चांद कॉलोनी में पुलिस का कहबाखाने पर छापा। नायिका समेत 8 अफराद गिरफ्तार होने वालों में 4 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। नायिका से वसूल की गई रकम भी बरामद। मुखबर की इत्तला के मुताबिक इश्तिहारी आमिर नवाज वहां मौजूद था। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए इश्तिहारी मौके से फरार होने में कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर गुलाम मुहय्युद्दीन दीवान साहब और चेयरमैन मार्केट कमेटी लाहौर मलिक वकार अहमद गुज्जर साहब की हिदायत पर, जिन्होंने आज दफ्तर शिकायत सेल UC 30 में सेहत इंसाफ कार्ड की टीम भिजवाई। इस मौके पर UC 29 के सीनियर नायब सदर असलम भट्टी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मेहर फरहान अली ताजिर, रहनुमा हाजी सईद साहब, UC 30 के सदर आमिर रफीक, जनरल सेक्रेटरी हसनात ताहिर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बाबा खालिद साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक सदीक गुज्जर साहब ने शिरकत की। मन जानिब रिजवान इंचार्ज शिकायत सेल UC 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर, अदील PTV, समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इकदामात को सराहा। सकरन में 8 नवंबर को आलमी खानजादा डे के मौके पर खानजादा राजपूत वेलफेयर वसीला फाउंडेशन KRWWF की जानिब से खानजादा राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों बुजुर्गों ने मोटरसाइकिलों कारों पर मुश्तमिल चांडिया पेट्रोल पंप सकरन से लेकर सरफराज मेमन चौक तक पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। रैली में शामिल सैकड़ों अफराद की जानिब से पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी की गई। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए खानजादा राजपूत वेलफेयर वसीला फाउंडेशन KRWWF के मरकजी चेयरमैन राशिद अख्तर खानजादा ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की आवाम पाक फौज के साथ है। पाक फौज अपनी जानों के नजराने पेश करके मुल्क की हिफाजत कर रही है। दहशत गर्दी की जंग में हजारों फौजी शहीद हुए हैं। वाइस चेयरमैन राजा रफीक खानजादा ने कहा कि वोट तुम चाहे किसी को भी दो, मगर पाक फौज के मुल्क की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों का एहतराम करो। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स सकरन के सदर रफीक खानजादा, राशिद शकूर खानजादा, मुस्लिम लीग नून के अमजद खानजादा, शहरी इत्तेहाद सकरन के मोहम्मद मुराद खानजादा, हैदर खानजादा,
इंजीनियर हारिस खानजादा और दीगर ने खिताब किया। बाद अज़र रैली सकरंड के करीब साबूराहू रवाना हो गई, जहां खानजादा राजपूत वेलफेयर वसीला फाउंडेशन का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जहां बिरादरी के मुस्तहिक गरीब खानदानों की कफालत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए। सकरंड जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जिला शहीद बेनजीराबाद डिवीजन के अमीर अलामा सैयद नूर मोहम्मद शाह जैलानी ने कहा कि हजूर पाक की वलादत पाक इस दौर में हुई जब दुनिया हर जहालत और जुल्मत के स्याह बादल छाए हुए थे। हर तरफ कुफर की हुकूमत थी। हजूर पाक की आमद से जहालत और कुफर के मजबूत स्याह बादल खत्म हो गए और दुनिया इस्लाम के नूर से रोशन हो गई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सकरंड के करीब कोट राशिदाबाद में जश्न आमद के सिलसिले में एक आलिशान इज्तिमा से खुसूसी खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मौलाना एजाज अहमद सिकंदरी, मौलाना अल्ताफ हुसैन सिकंदरी और हाफिज मिठल सिकंदरी ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि हुजूर करीम ने दीन इस्लाम की सूरत में एक निज़ाम हयात दिया और हमारा अकीदा है कि वो निज़ाम ही दुनिया और आखिरत की भलाइयों और कामयाबियों का जरिया है। मिलाद की बाबरकत तकरीब में अल्ताफ हुसैन नक्शबंदी ने नाते रसूल पढ़ी, जबकि तकरीब का एहतमाम हाजी अली खान खास खैली, हाफिज अनवर अली कादरी ने किया, जबकि तकरीब के इंतजाम जमात अहले सुन्नत के मकामी रहनुमाओं ने किए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने चक 141 दसार का सरकारी दौरा किया, क्योंकि गांव हज़ा का मरब्बा घोड़ीपाल का पटादार चौधरी मोहम्मद तुफैल वल्द चौधरी अब्दुल हक गुल वफात पा गए थे। उनके पसरान चौधरी वकारुल हक, चौधरी इसरारुल हक, चौधरी इजहारुल हक और चौधरी नुसरत ने बाहमी रजामंदी से अपने भाई चौधरी वकारुल हक गुल को मरब्बा घोड़ीपाल का पटादार का हकदार ठहराया, क्योंकि वो पहले ही घोड़े की देखभाल कर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने गांव के मुअज़्ज़िज़ीन, नंबरदार तवक्कुल हुसैन और चौधरी मोहसिन रजा और हाजिर आवारा लोगों ने बताया कि घोड़ी वकारुल हक के पास है, वही उसकी देखभाल कर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका मुलाहजा किया तो घोड़ी की देखभाल वकारुल हक गुल ही कर रहा था। इस नौयत का केस चक नंबर 135 10R में दरपेश था, क्योंकि पटादार घोड़ी पाल मोहम्मद ताहिर वल्द इस्लामुद्दीन फौत हो गया था। उनके पसर मोहम्मद तौसीफ वल्द मोहम्मद ताहिर के पास घोड़ी मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने मौका मुलाहिजा किया। मजीद तस्दीक मौके पर मौजूद गांव हज़ा के नंबरदार शौकत अली ने की। इस मौके पर अख्तर फारूक, आबिद, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यासीन मौजूद थे। सकरंड में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन पे टेअलिफ के साल बराए 2020 और 2021 के लिए होने वाले इलेक्शन में अक्सरियत से कामयाब होने वाले शहबाज पैनल ताल्लुका सकरंड के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी तकरीब सकरंड हाई स्कूल के सैयद शबीर अहमद शाह एडिटोरियम हॉल सकरंड में मुनक्किद हुई, जिसमें 9 मुंतखब सदर अरबाब अली पढ़ेहार, सीनियर नायब सदर गुलाम फारूक जमाली, नायब सदर फीमेल शेरी काजी, जनरल सेक्रेटरी मिंठार अली जमाली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इरफान अली रावल और दीगर ओहदेदारान से चेयरमैन मोहम्मद हनीफ सोमरू ने हल्फ उठवाया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा रईस नूर अहमद लाखो और सिंध पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन गुलाम कादिर चांडियो अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि तालीम से वाबस्ता उस्ताद अरबाब अली पढ़ेहार इलेक्शन जीतकर कामयाब हुआ है। हम उनको और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए ये जरूर कहेंगे कि असातिज़ा बिरादरी के जायज हकूक के लिए जिद्दोजहद करेंगे और असातिज़ा को उनके जायज हक दिलवाएंगे। राजा जंग में दिन दिहाड़े डकैती की मुबैना वारदात, कार सवार मुसल्ला डाकू 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। नवाही गांव हवेली तेलियावाला के रिहायशी मोहम्मद आतिफ ने सहाफियों को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि वो रजिस्ट्री की तकमील के सिलसिले में मेन रोड राजा जंग पर वाक़ राना अजहर महमूद स्टाम्प फरोश के दफ्तर में मौजूद था कि 3 कस मुसल्ला नौजवान दफ्तर में दाखिल हुए और गन प्वाइंट पर मुझसे मुबल्लग 10 लाख रुपए नकदी और कागजात, रजिस्ट्री, स्टाम्प वगैरह लेकर फरार हो गए। वाक़े की तला मिलते ही एसएचओ थाना पुलिस राजा जंग जुल्फिकार भट्टी पुलिस नफली के हमरा पहुंच गए। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। दूसरा सालाना ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में ज़ेरे क़यादत वडेरा हाजी अली दोस्त खोसा, मीर वहीद मुराद खान, अब्दुल अजीज खान और मुंशी जफर खान सोमरू ने की अजीम शान जलसा गोट अलहाज मीर नबी खान खोसा में मुनक़िद हुआ, जिसमें मशहूर नात खां और मेहमान खास सैयद गुल शाह जैलानी कादरी थे। आशिकाने रसूल से खिताब करते हुए सैयद गुल मोहम्मद शाह जैलानी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सारी कायनात को बरकतें नसीब हुई। हजूर पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए और हजूर पाक का वसीला देकर मांगने से रब्बुल आलमीन इंसानियत पर करम फरमा देगा। हजूर पाक की मोहब्बत, अमन और भाईचारे और दूसरों के लिए कुर्बान होने का दरस दिया। उनकी पूरी जिंदगी इसी पैगाम को आम करने में बसर हुई। हमें इस पैगाम को आम करना चाहिए। इस मौके पर इलाके मोतबरीन तहरीक इंसाफ सूबाई रहनुमा मीर हाजी निसार अहमद खान, पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा मीर सादिक खान इब्रानी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। आखिर में मरहूम अलहाज मीर नबी बख्श खान खोसा और उनके भाई मरहूम गुलगर होर खान की असाले रूह
روح کو ثواب پہنچانے اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پروگرام کے اختتام پر خیرات فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ضلعی صدر میر فتح علی خان کھوسا، جنرل سیکرٹری میر سرفراز خان کھوسا، لیبر ونگ کے صدر عبدالاحد کھوسا اور دیگر معززین کی تحصیل مانجھی پور آمد۔ تحصیل مانجھی پور کے صدر سائی نوید احمد شاہ، نائب صدر رحمت گھوگر، جنرل سیکرٹری محمد فہیم بھنگر اور دیگر کابینہ اور علاقے کے معززین اور معتبرین نے استقبال کیا اور چائے پارٹی دی۔ عرض محمد داجلی کے ہاں بھی آمد۔ اس موقع پر نور مصطفیٰ کھوسا، محمد رفیق کھوسا، عبدالقدوس کھوسا، سردار منگل سے بھی ہمراہ تھے۔ تحصیل مانجھی پور نے میر سلیم احمد خان کھوسا کی کارکردگی کو سراہا۔ مزید انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ پارٹی کا پیغام مانجھی پور کے ہر گھر تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی صحبت پور کے آرگنائزر میر فتح علی خان کھوسا اور سیکرٹری آرگنائزر سرفراز خان کھوسا نے تحصیل مانجھی پور کا دورہ کیا اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، صوبائی وزیر ریونیو میر سلیم احمد خان کھوسا کی ہدایت پر بلوچستان عوامی پارٹی ضلع صحبت پور کے صدر میر فتح علی خان کھوسا، جنرل سیکرٹری میر سرفراز خان کھوسا، لیبر ونگ کے صدر عبدالاحد کھوسا کی بطور مہمان خاص 98ویں سالانہ عرس مبارک حضرت مولوی قادر بخش گولا رحمت اللہ علیہ کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ اس موقع پر فقیر محمد اقبال گولا نے استقبال کیا۔ انہوں نے مولوی قادر بخش کے مزار پر حاضری دی اور دعا مانگی۔ بعد ازاں مہمان گرامی کو اجرک پہنایا۔ بلوچستان کے صوفی شاعر اور مشہور بزرگ حضرت مولوی قادر بخش رحمت اللہ علیہ کا 98واں سالانہ 3 روزہ عرس مبارک کا آغاز کیا گیا۔ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز مزار مبارک پر چادر پوشی کر کے کیا گیا۔ مزار مبارک پر چادر چڑھانے کی رسم درگاہ کے گدی نشین فقیر محمد صدیق گولا اور سجادہ نشین فقیر محمد اقبال گولا اور تقریب کے مہمان خصوصی نیشنل پارٹی ضلع صحبت پور کے صدر میر دوران خان کھوسا نے ادا کی۔ 3 روزہ عرس میلہ میں سندھ اور بلوچستان کے کونے کونے سے سینکڑوں زائرین نے شرکت کی۔ میلے میں بچوں اور بڑوں کے لیے مختلف قسم کی اشیاء کے سٹال لگائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ میلے میں کھلونوں، مٹھائیوں اور خشک میوہ جات کے سٹال بھی لگائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی تفریح کے لیے موت کا کنواں، جھولے، چڑیا گھر بھی لگائے گئے تھے۔ اس حوالے سے SHO عبدالحمید تھیم کی نگرانی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عرس میلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت امت مسلمہ میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک اور پاکستان سنی تحریک اور مصطفی تحریک کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں ہر باکتاب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے زبردست الفاظ میں نبی پاک کی شان گستاخی کرنے پر مذمت کی۔ مقررین نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی کہ فوری طور پر فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور اپنے سفیر کو فوری طور پر واپس پاکستان بلایا جائے۔ آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ عبدالقدوس وڑائچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک سفیر کو ملک بدر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم ہیں، چھپے ہوئے سفیروں کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا۔ نوشہرہ ورکا میں بزمینات رحمت للعالمین کے زیر اہتمام 25 مستحق بچوں کے اجتماعی شادیوں کی تقریب السید مارکی میں ہوئی۔ تقریب میں دلہن اور دلہا کے عزیز و اقارب اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہر دلہن کو تقریباً 1 لاکھ مالیت کا جہیز کا سامان دیا گیا اور باراتیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی چودھری اظہر قیوم ناہرہ MNA نے کہا کہ بزمینات رحمت للعالمین کی روح رواں راؤ امجد علی خان نے انسان خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کی توفیق بھی بخشی ہے۔ ہم ان کے اس نیک کام میں درم قدم سخنے اور ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے جوڑوں کو مبارکباد دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔